हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जेआरएफ अड्डा। जी हाँ बच्चों, आप लोगों का पेपर हो गया है। अब आप सब ये वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट कब आएगा। वेट है, इंतजार है। तो इंतजार तो दोनों स्टूडेंट को रहता है। जिनके स्कोर उतने अच्छे नहीं आए हैं उनको भी रिजल्ट का इंतजार होता है कि एक बार कंफर्मेशन हो जाए कि मेरा नहीं हुआ है। और उनको तो होता ही है जिनका स्कोर, जिनकी आंसर की बहुत अच्छी है, जिन्होंने बहुत अच्छे से स्कोर किया है एग्जाम में। तो दोनों स्टूडेंट्स को, हर तरह के स्टूडेंट को रिजल्ट का तो इंतजार होता ही होता है। एक बार स्टाम्प का आप वेट करते हो ना, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। आंसर की एक तरीके से आपका रिजल्ट है जो आपको बता देता है कि आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरा बायो देख सकते हैं। मेरा नाम महविश है। मैं एजुकेशन प्लस पेपर वन आपको जेआरएफ अड्डा पर पढ़ाती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने 4 इयर्स पीएचडी ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट होने वाला है। 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपके सामने सारी चीजें हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अपने कोर्सेज की। तो अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो अभी, तो गुरु 10 कोड, ये कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हो हर कोर्सेज पे। तो आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए आपका डेडिकेटेड चैनल जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम। आपको इससे बेहतर कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पहले तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको लगता है कुछ काम की बातें हो रही हैं। और ये हमारी पेड क्लासेस हैं बच्चों। दिसंबर के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको पता है। ठीक है, दिसंबर के लिए टाइम नहीं है। 3 महीने का टाइम है, बहुत जल्दी चला जाएगा। जिस तरह से बैक टू बैक आंसर की आ गई है और सारी चीजें एनटीए कर रहा है, तो ऐसे तो नजर आ रहा है कि आपका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पेड क्लास इसी दिसंबर को टारगेट करते हुए स्टार्ट है। पेपर वन की क्लास इस तरह से होती है जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ते हैं। ऑल न्यू लाइफ फाउंडेशन बैच भी हमारा चल ही रहा है। आप इसमें 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व कराए जाएंगे। हर एजुकेटर अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेता है, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक एजुकेटर की हो जाती है। आपको अगर पेपर वन में कुछ कमी लग रही है, आपका लॉजिकल रीजनिंग नहीं अच्छा, आपका डीआई नहीं अच्छा, आपको पीडी नहीं पता, आपको आईसीटी की यूनिट से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको ये समझना होगा अपना मूल्यांकन करते हुए कि पेपर वन आपको बैच की आवश्यकता है या नहीं है। अगर है तो आप देर नहीं करो, अगर नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी करो। दोनों चीजें हैं आपके पास। तो पेपर वन ऑल न्यू लाइव सेशन बैच स्टार्ट है, जिसमें प्रीति मैम, योगेश सर और मैं आपको पेपर वन कंप्लीट करा रही हूँ। अदिति मैम के काउंसलिंग सेशंस होते हैं इसमें। इसमें आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है पेपर वन के लिए। पेपर टू मैं एजुकेशन आपको पढ़ाती हूँ। ऑल न्यू लाइव सेशन ये भी है, दिसंबर को टारगेट करती हो। तो अगर आपको लगता है कि हिंदी में कैसे हम लोग पेपर टू एजुकेशन पढ़ सकते हैं, तो हिंदी के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि एजुकेशन कहीं भी हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम इसी समस्या का समाधान लेकर के आपके एक डेडिकेटेड पूरी की पूरी क्लासेस देता है हिंदी मीडियम में। तो ये आपकी देख सकते हैं हिंदी मीडियम में किस तरह से क्लासेस है। उसकी बाइलिंगुअल भी क्वेश्चंस मैं रखती हूँ, आप देख सकते हो। ये देखो क्वेश्चन मैं बाइलिंगुअल रखती हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ टॉपिक्स में बाइलिंगुअल रखती हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। जो हमारी लैंग्वेज है ना, प्रॉपर हिंदी की हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना इतनी टफ इंग्लिश कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ आने वाली लैंग्वेज में हम लोग पढ़ रहे हैं। पेपर वन प्लस पेपर टू शिक्षा शास्त्र अगर आपका है तो लाइव सेशन स्टार्ट है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्लस आपको क्रैश कोर्स मिलेगा जो हम लोग एग्जामिनेशन से पहले कराते हैं। ऑल न्यू लाइव सेशन स्टार्ट है, इसको ले सकते हैं, ये बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको बैच नहीं लेना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बैच नहीं लेना चाहते या कुछ रीजन से नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पर क्लासेस हैं, फ्री ऐप सेशन है। उसके लिए बस आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिसमें आपको पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट, काउंसलिंग सेशंस, क्विजेज, इसके अलावा आपको जो हमारे वीकली क्लासेस होती है जेआरएफ अड्डा ऐप पर, वो सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको पता है सीबीटी मोड में आपका पेपर होने वाला है। सीबीटी मोड में पेपर होगा तो आपको प्रेपरेशन को चेक करना होगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। तो मंडे और थर्सडे को अभी 8 AM से दूसरे दिन तक के लिए आप पेपर दे करके अपना लेवल चेक कर सकते हो, यानी मॉक टेस्ट दे सकते हो। जयपुर में हमारा बैच भी स्टार्ट हो गया बच्चों, जाकर के जयपुर वालों क्लासेस करो, अदिति मैम वहां पढ़ा रही हैं। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल है जेआरएफ अड्डा का, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है क्रैक जेआरएफ महविश मैम, जिसमें मैं आपको लिंक वगैरह पीडीएफ वगैरह शेयर करती रहती हूँ। आज के में मैं बात करूंगी कि जो पीएचडी एंट्रेंस है,
पीएचडी स्कोर कैसे काउंट होगा, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या हमें इसी का वेट करना है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनका नेट के लेवल का मार्क्स नहीं है, उनका जो है जेआरएफ का लेवल भी नहीं है, उतने आंसर सही नहीं हुए, लेकिन उनके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, उतने क्वेश्चन सही हुए हैं जितना पीएचडी के सिलेक्शन के लिए, पीएचडी एंट्रेंस जो अलग से एक कैटेगरी बनी है, 3 कैटेगरी है आपको पता ही है। पहला है आपका नेट का, दूसरा है आपका नेट विद जेआरएफ, नेट विथ जेआरएफ, और तीसरी कैटेगरी कौन सी है, आपकी पीएचडी एंट्रेंस। एंट्रेंस तो सबसे पहले ये जान लो, अभी एनटीए के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना पीएचडी एंट्रेंस रोक करके रोके हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कह दिया कि हम स्कोर डिसाइड करेंगे, नेट जेआरएफ के थ्रू बच्चे पीएचडी में जाएंगे। तो इस वजह से पीएचडी एंट्रेंस को लेकर के, पीएचडी स्कोर को लेकर के एनटीए पर बहुत प्रेशर है। बात समझ में आई? तो ये देखिए जिन लोगों के स्कोर ऐसे हैं, इतने क्वेश्चन सही हैं कि उनको जो है नेट नहीं मिलेगा, मान लो जेआरएफ नहीं मिलेगा, लेकिन पीएचडी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा एंट्रेंस के लिए। पीएचडी में तो नहीं, एंट्रेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उनका जो है पीएचडी में सिलेक्शन होना कंफर्म है, वो क्या करेंगे इस टाइम पर, क्योंकि अभी तो आपका फ्री टाइम है, आंसर की आ गई है, मतलब आपका रिजल्ट आ गया है। इस फ्री टाइम में आपको करना क्या चाहिए, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पहला काम ये होना चाहिए आपका, आप एक रिसर्च प्रपोजल बना के रखो। रिसर्च प्रपोजल बना के रखो, ठीक है, शोध प्रस्ताव। ये आपको मैंने एक क्लास ली हुई है कैसे बनाए शोध प्रस्ताव, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका फिर रिजल्ट का वेट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ एडमिशन लिया जाए और फिर क्या टॉपिक डिसाइड करें, तो एक साल पूरा निकल जाएगा, और हायर एजुकेशन में साल वेस्ट करना ये अच्छी चीज नहीं मानती मैं। तो रिसर्च प्रपोजल आप बना के रखिए। आपकी यूनिवर्सिटीज में सेमिनार वगैरह, पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह होता होगा, तो सेमिनार में पार्टिसिपेट करिए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें। सेमिनार में पार्टिसिपेट करिए, वर्कशॉप अटेंड करिए, क्योंकि आगे चल के आपको यही करना है। तो अगर आप पहले से करोगे तो सोचो आप कितने स्मार्ट स्टूडेंट हो। उसके बाद आपको वर्कशॉप अटेंड करना है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वर्कशॉप अटेंड करना है। देखो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बच्चों अपना एंट्रेंस करवा रही हैं, वो नहीं सुन रही है एनटीए का, वो अपना एंट्रेंस करा। जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं, या कुछ और यूनिवर्सिटीज मैंने देखा है, वो सब अपना एंट्रेंस फॉर्म निकाल चुकी हैं, और बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस भी दे रहे हैं बाकायदा, तो वो पेपर भी देने जा रहे हैं, इंटरव्यू भी फेस कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो नहीं इतना वेट कर सकते हैं एनटीए के रिजल्ट का, कुछ लोग तो अपनी पूरी पूरी एंट्रेंस करा रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा अवेयर होकर के देखो कि कहाँ का फॉर्म आ गया है, कहाँ का आपको फिल करना है, क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वेट करूँ या जो भी यूनिवर्सिटी मुझे मिले मेरे करीब का, वहां को, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वर्कशॉप अटेंड करिए, रिसर्च प्रपोजल बनिए, सेमिनार में पार्टिसिपेट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पूरा मार्क्स दिलाने वाली है आपके इस जर्नी में, वो है आपको रिसर्च पेपर लिखो। रिसर्च पेपर लिखना आ गया ना, आपका पीएचडी का काम आधा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर वो थीसिस में बहुत हेल्प करता है। रिसर्च पेपर, शोध प्रपत्र लिखिए इस टाइम पर, ठीक है। तो ये 3-4 काम आपको करना है इस टाइम पर, तभी आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं ना, इस पे आप 100% श्योर हो जाओ कि आपका फिर इतनी चीजें आप करके जाएंगे, तो जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आप पैनल के सामने बैठोगे, तो बता तो सकते हो ना कि मैंने इतने पेपर भी प्रेजेंट करवा दिए हैं, मैंने इतने वर्कशॉप में भी अटेंड कर लिया है, मैंने इतना जो है रिसर्च पेपर अपने टॉपिक से रिलेटेड रिव्यू कर लिया है, देख लिया है, ये सारी चीजें। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है, रिसर्च रिव्यू करिए, रिलेटेड लिटरेचर का रिव्यू करिए। आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे, आप रिलेटेड रिव्यू जब आप करेंगे, रिसर्च रिव्यू, संबंधित साहित्य की समीक्षा आपको करनी है।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे प्रस्ताव बनाया जाए, क्योंकि आपके पीएचडी के एंट्रेंस में सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यही है, रिसर्च प्रपोजल बनाना। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं एक ग्लिम्स दे देती हूँ, एक पूरी क्लास है। इसके लिए सबसे पहले आप रिव्यू पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने टॉपिक से रिलेटेड रिव्यू करना शुरू कर दो। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आपका सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस, आपका सब्जेक्ट है एजुकेशन। पीजी में तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन प्रस्ताव बनाने के लिए आपको जो है डिसर्टेशन पढ़ना होता है, रिलेटेड रिव्यू ऑफ करना होता है, यानी कि आपको थीसिस वगैरह पढ़नी होगी। इससे आपको पता चल पाएगा, न्यू थीसिस आप देखोगे 2022, 23, 24 की, कि क्या टॉपिक्स चल रहे हैं आपके रिसर्च में, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, कौन से फील्ड में आपको रिसर्च करना है, कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सब आपको रिव्यू करने से पता चलेगा, और देखोगे ट्रेंड में क्या चीजें चल रही हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद, आप अपना एक टॉपिक डिसाइड कर लो, एक सब्जेक्ट। जैसे मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में तो बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, जैसे फिलॉसफी, मैनेजमेंट, हर एक यूनिट को ध्यान में रखो, ये सब आपके डायमेंशन है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ये सारे डायमेंशंस हैं किस सब्जेक्ट के, एजुकेशन का मैं एग्जांपल। ऐसे ही आपके सब्जेक्ट में भी ऐसे डायमेंशंस होंगे, पेपर्स होंगे। उन पेपर में आपको किस में इंटरेस्ट आता है, जैसे मैं अगर कहूँ मुझे साइकोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने जो टॉपिक बनाया या जो चूज किया अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए, वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड था, साइकोलॉजी से रिलेटेड था। टॉपिक किससे रिलेटेड, साइकोलॉजी। पूरा आपको अच्छे तरीके से प्रस्ताव बना लेना है कि मेरा जो शोध होगा इस विषय पर होगा, जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ये कोर एरिया होता है आपके रिसर्च का, ठीक है। ये आगे भी काम आएगा, जब आपकी वैकेंसी वगैरह आती है तो उसमें सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, लेकिन उसके अलावा आपका कोर एरिया, कमांड किस पर है, ये भी पूछा जाता है। तो आप अभी से इन चीजों के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। पीएचडी स्कोर आपका डेफिनेटली एंट्रेंस में काम आने वाला है, लेकिन एंट्रेंस के लिए रिसर्च प्रपोजल, सेमिनार पार्टिसिपेशन, वर्कशॉप पार्टिसिपेशन, रिसर्च पेपर लिखना है आपको, रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, और इसके अलावा आपको अच्छा एक प्रपोजल बना करके रखना है, इंटरेस्ट एरिया डिसाइड करनी है। ये सारी चीजें अभी करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सो ये आपका आज का सेशन था, जो मैंने बताने की कोशिश की है कि अभी आपको क्या करना है, जिनका स्कोर पीएचडी एंट्रेंस के करीब आ रहा है। ओके, सो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही क्लासेस के लिए, ऐसे ही सेशंस के लिए हमारे जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ जो है आपको प्रोडक्टिव चीजें, कुछ काम की चीजें बताने का प्रयास करें। इसी दिशा में हमारा प्रयास है। दिसंबर को लेकर के हमारी ऑलरेडी क्लास भी स्टार्ट है, तो उसको भी आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।